अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी विद अजवानूर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। चलते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी मुझे परवीन ने सेंड किया फ्रॉम शोरकोट। चलते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजवा। ये वाक़या मेरी दोस्त के साथ हुआ। हम दोनों इकट्ठे स्कूल जाते थे और एक ही मोहल्ले में रहते थे। क्योंकि ये बहुत साल पहले की बात है, अब तो मुझे सही से वो डेट भी याद नहीं। उस वक्त लड़कियां टांगों पर जाया करती थीं। हम दोनों के वालिदैन ने हमें भी टांगा लगवा कर दिया हुआ था। हम दोनों बहुत अच्छी दोस्तें थीं और बहनों की तरह थीं। हमने कभी भी कोई बात एक दूसरे से नहीं छुपाई थी। यहाँ तक कि घर की भी कोई बात होती तो हम एक दूसरे से शेयर करते थे। मेरी दोस्त राहिला मोहल्ले के एक लड़के से मोहब्बत करती थी। वो लड़का, जिसका नाम गुलजार था, अक्सर हमें रास्ते में मिलता था। खैर, हम रोज़ स्कूल जाती थीं और जिस रास्ते से हमारा टांगा गुज़रता था वहाँ एक पुराना कब्रिस्तान था। एक दिन छुट्टी के वक्त मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई और टीचर ने हमें बैठने को कहा और कहा जब तुम्हारी तबीयत संभल जाए तो घर चले जाना, क्योंकि उस वक्त मोबाइल की सहूलत नहीं थी। खैर, मेरी तबीयत थोड़ी संभली तो दोपहर के 3 बजे का वक्त था। हम दोनों अपने टांगे पर बैठे और चल पड़े। रास्ते में जब कब्रिस्तान आया तो टांगा रुक गया। मेरी दोस्त राहिला ने बहुत तेज़ खुशबू लगा रखी थी। राहिला की नज़र कब्रिस्तान की तरफ थी। वो मुसलसल उधर देखे जा रही थी। मैंने इसे कहा और ज़ोर से हिलाया, राहिला, तुम उधर क्या देख रही हो? राहिला आगे से बोली कि वो देखो, कब्रिस्तान में कितना खूबसूरत लड़का खड़ा हुआ है और मुझे चंबेली के फूल दिखा रहा है और मुझे कह रहा है ये तुम ले लो। ये कहना था, मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जो राहिला कह रही थी। मैंने शोर डाला कि चाचा जी, टांगा जल्दी चलाओ, और टांगा तेज़ी से भागने लगा और हम घर आ गए। मैंने ये सारी बात अपनी खाला को बताई, यानी कि राहिला की अम्मी को। वो ये बातें सुनकर परेशान हो गई और राहिला से पूछने लग गई, लेकिन राहिला ने कोई जवाब नहीं दिया और राहिला चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने आवाज़ें लगाईं, लेकिन राहिला ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं अपने घर चली गई। सुबह जब मैं राहिला को स्कूल के लिए लेने आई तो वह तैयार ही नहीं थी और वो अपने कमरे में ही सो रही थी। तो मैंने उसकी अम्मी से कहा कि आज राहिला स्कूल नहीं जाएगी। तो उसकी अम्मी कहने लगी, बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम खुद उससे जाकर पूछो। खैर, मैं अंदर गई तो कमरे से बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही थी और वो बाल खोले लेटी हुई थी। मैंने कहा, खैरियत तो है, स्कूल नहीं जाना तुमने? तो उसने कहा, नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो मेरी तरफ अजीब नज़रों से देख रही थी, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। मैंने कहा, सही सही बताओ, क्या बात है? तो उसने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, बताओ, क्या बात है और क्या दिखाना चाहती हो? तो उसने अपने तकिए को उठाया और वहाँ से एक सफ़ेद रंग का रुमाल उठाया और मुझे कहा, ये देखो। मैंने कहा, ये क्या है? मैं परेशान होकर देखने लग गई
اس نے وہ رومال کھول کر دکھایا تو اس میں سے بہت خوشبو آ رہی تھی اور اس میں چنبیلی کے پھول تھے اور ان کی اتنی خوشبو تھی میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے راحیلہ سے کہا یہ کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگی اس لڑکے نے دیے ہیں۔ تو میں نے ہنس کر کہا اچھا گلزار نے؟ تو مجھے کہنے لگی نہیں نہیں، یہ تو مجھے قبرستان والے لڑکے نے دیے ہیں، وہ رات کو میرے کمرے میں آیا تھا اور مجھے پھول دے کر گیا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اب میں تمہیں روز پھول دیا کروں گا۔ تو میں یہ سن کر بہت ڈر گئی اور پریشان ہو گئی۔ میں نے یہ ساری بات اس کی امی کو بتائی۔ اس کی امی نے پریشان ہو کر کہا اللہ خیر کرے میری بیٹی پر۔ راحیلہ نے گلزار کو بھی ملنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اسکول جانا، لوگوں سے ملنا، کمرے سے باہر آنا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ بس وہ ہر وقت کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اس کی رنگت پیلی زرد ہوتی جا رہی تھی اور اس کے ہونٹ مردوں کی طرح ہوتے جا رہے تھے اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ رہے تھے، جس سے وہ بہت عجیب نظر آ رہی تھی، جیسے وہ بہت بیمار ہو۔ اس کے والدین نے اسے بہت لوگوں کو دکھایا، سب یہی کہتے تھے جنات کا اثر ہے۔ خیر کسی نے ایک بہت اچھے عامل کا بتایا اور راحیلہ کے والدین وہاں پہنچ گئے اور یہ سارا کچھ عامل کو بیان کیا اور رو رو کر کہا کہ اللہ کے واسطے ہماری بیٹی کو بچا لیں، ہماری بیٹی تو بہت خوش اخلاق تھی، آج وہ کمرے میں بند ہے اور کسی سے بات نہیں کرتی۔ تب عامل نے جواب دیا اور کہا آپ لوگوں نے بہت دیر کر دی ہے، اس نے تو آپ کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے اور آپ لوگ اب آ رہے ہو، میں اب کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ کروں گا بھی تو آپ کی بیٹی کی جان جائے گی، اور اب تو ویسے بھی وہ تھوڑے ہی دنوں کی مہمان ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ راحیلہ کی موت کی خبر آ گئی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ جی یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کریں۔